सरल भाषा में, हमारे अधिकार, हमारा देश, हमारी विशेष श्रृंखला हम भारत के लोग। प्रस्तुत है भाग 1। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। दस्तावेज उस ढांचे को निर्धारित करता है जो सरकारी संस्थानों के मौलिक राजनीतिक कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का सीमांकन करता है। मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। ये संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं, क्योंकि इसे संसद के बजाय संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और इसकी प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ इसे इसके लोगों द्वारा अपनाया गया था। संसद संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। संविधान ने देश के मौलिक शासकीय दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया और भारत स्वतंत्र उपनिवेश से भारत गणराज्य बन गया। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में ब्रिटिश संसद के पूर्व कृत्यों को निरस्त कर दिया। भारत अपने संविधान के अनुसार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। 1950 का मूल संविधान नई दिल्ली के संसद भवन में नाइट्रोजन से भरे एक डिब्बे में संरक्षित है। पृष्ठभूमि: 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत का संविधान तैयार करने के लिए लखनऊ में एक समिति बुलाई, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। बिखरे हुए फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों को छोड़कर भारत 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1947 से 1950 तक वही कानून लागू किया जाता रहा, क्योंकि इन 3 वर्षों के लिए भारत यूनाइटेड किंगडम का प्रभुत्व था, क्योंकि प्रत्येक रियासत को सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने भारत के साथ एकीकरण के लेखों पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया था और ब्रिटिश सरकार देश की बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनी रही। इस प्रकार भारत के संविधान ने 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होने पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व समाप्त हो गया और संविधान के साथ एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 26 नवंबर 1949 को लागू हुए और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए, जिसे भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछला विधान: संविधान कई स्रोतों से तैयार किया गया था। भारत की जरूरतों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माताओं ने पिछले कानून की विशेषताएं उधार ली, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उत्तरार्ध, जिसके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पूर्व संविधान सभा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। 1935 का संशोधन अधिनियम भी 2 नवजात देशों के लिए संविधान निर्माण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक नई विधानसभा के पास अलग अलग राज्यों के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे अधिनियमित करने की संप्रभु शक्ति थी। संविधान सभा: संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था,
जिसे प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था। 389 सदस्यीय विधानसभा भारत के विभाजन के बाद घटकर 299 रह गई। 165 दिनों की अवधि में 11 सत्र आयोजित करके संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 3 साल लग गए। संविधान सभा में प्रारूप समिति के एक सदस्य टी कृष्णामाचारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात बहुत ध्यान से सुनी है। मैं इस बात से अवगत हूं कि उन्होंने इस संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना काम और उत्साह दिखाया है। साथ ही मुझे ये भी एहसास है कि इस समय हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जितना ध्यान आवश्यक था, प्रारूप समिति द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। सदन शायद जानता है कि आपके द्वारा नामांकित 7 सदस्यों में से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई और उसे प्रतिस्थापित नहीं किया गया। एक व्यक्ति अमेरिका में था और उसकी जगह नहीं भरी गई थी और दूसरा व्यक्ति राज्य के मामलों में लगा हुआ था और उस हद तक एक खालीपन था। 1 या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य कारणों से उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। अंततः ऐसा हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इस कार्य को इस तरह से पूरा करने के लिए उनके आभारी हैं, जो निस्संदेह सराहनीय है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है। यह आंशिक रूप से सर बी.एन. टा है। राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का एक मोटा मसौदा तैयार किया था। संशोधित प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श करते समय विधानसभा ने कुल 7,635 में से 2,473 संशोधनों को पेश किया, चर्चा की और उनका निपटारा किया। हम भारत के लोग भाग 1 समाप्त। भाग 2 अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।